साइड में 5 से मल्टीपल कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का रिमेनिंग पार्ट है। तो 5 से इसको मल्टीपल करेंगे तो ये, और दोनों को फिर अलग अलग कर देंगे, और इसके डिनोमिनेटर को जो है हम इसको, नीचे 10 है तो ऊपर भी 10 बनाएंगे। तो 2 5 से 10, 2 5 से 10, फिर ये हो जाएगा 10i इंटू 2 फिर j इंटू 10 हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम इस 10 को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, लिख देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 3√10i/2 √10j कैप अपॉन 2। यही जो है हमारा वो ए का एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि वेक्टर ए इज इक्वल आई के प्लस जे के प्लस वेक्टर बी 2i माइनस जे के प्लस 3k कैप और सी पर इतना, तो दिखाइए कि 2a माइनस 3b सी के समांतर एक मात्रक सदिश है। तो हम इसको a इतना लिख देंगे और b लिख देंगे, और बी वेक्टर इतना हो जाएगा और सी वेक्टर इतना हो जाएगा। फिर जो गिवन है तो उसमें वैल्यू रख देंगे, तो 2a ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, सी की जगह पे सी की गिवन वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे। फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई 2i प्लस 2j प्लस -2 के कैप हो जाएगा 2k, फिर इसे माइनस से -2 को -j और 3 की कैप हो जाएगा -3, और फिर 3 से 3i कैप, फिर 2 6 हो जाएगा और 3 k कैप। फिर i को i के साथ सॉल्व करेंगे, j को j के साथ सॉल्व करेंगे, और k को k के सॉल्व करने पर इतना हो जाएगा। फिर हम जो है इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो इसको a लेट कर लेंगे, तो a कैप इज इक्वल वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस वेक्टर a, ऊपर लिख देंगे, नीचे इसका मॉडुलस निकालेंगे 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। इसका निकाल कर फिर जो है हम आगे सॉल्व करेंगे। ये 3 3 से 9, 3 3 9 और 2 2 4 हो जाएगा। फिर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 22। फिर इनको अलग अलग लिख दिया जाएगा, i के साथ i का, j के साथ j का और k के साथ k का। ये हमारा जो है एक यूनिट इकाई सदिश हो जाएगा जो इसके समांतर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने और इतने संरेख हैं और b द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो हमें विभाजित करना, अनुपात भी ज्ञात करना, तो हम इसको पहले लेट कर लेंगे कि a इतना हो गया और b जो है हमारा इतना हो गया और c इतना हो गया। उसके बाद हम एक लाइन ड्रा करेंगे तो a b c हो जाएंगे। 3 पॉइंट तभी कोलिनियर होते हैं जब इनकी डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी ए बी के बीच की डिस्टेंस प्लस बी सी के बीच की डिस्टेंस इक्वल हो जाए किसके, ए सी के बीच की डिस्टेंस। तो यानी हमें निकालना पड़ेगा वेक्टर ए बी का मॉडुलस और वेक्टर बी सी का मॉडुलस और वेक्टर ए सी का मॉडुलस। ये तीनों मॉडुलस जो है हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो है हम तीनों का हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी का, तो ए बी इज इक्वल ओ बी माइनस ओ ए, यानी बी के सदिशों में से ए के सदिश को माइनस कर देंगे तो इतना बचेगा। फिर इसका हम मॉडुलस निकाल लेंगे, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का 4 2 2 4 16 ऐड करके इतना हमारा आ जाएगा 214। फिर हम बी सी निकालेंगे, तो बी सी का हमारा निकलेगा ओ सी माइनस ओ बी, यानी ओ सी में से ओ बी, यानी सी में से वो बी के कोऑर्डिनेट को जो है हम माइनस कर देंगे, तो ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो हमारा ये बचेगा बी सी इज इक्वल इतना। फिर इसका मॉडुलस निकालेंगे, 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 6 से 30 से 3 9 9 81 हो जाएगा। फिर हम जो है हम इसको मॉडुलस से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आगे सॉल्व होगा। अब हम निकालेंगे ए सी हमारा है ओ सी माइनस ओ ए, तो ए सी में से यानी सी के सदिश में से ए के सदिशों को माइनस कर दिया जाएगा, तो इतना 11 में से 1 गया 10, 3 माइनस माइनस प्लस 3 to 5 हो जाएगा, और 7 माइनस एट 7 15 हो जाएगा। फिर 10 ऑफ स्क्वायर 5 स्क्वायर और 15 ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इनका स्क्वायर करेंगे तो 10 का 100, 5 का 25, 5 5 15 15 225, सबको ऐड करेंगे 350। तो ए सी स्कूल इसका फैक्टर लेके जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 500√14। फिर हम इसको ऐड करेंगे तो ए बी वेक्टर मॉडुलस वेक्टर ए बी प्लस मॉडुलस वेक्टर बी सी इज इक्वल मॉडुलस वेक्टर ए सी अगर आ जाएगा तो दोनों कोलिनियर या संरेख हो जाएंगे।
तो ये 2√14 प्लस 3√14 इसको 5√14 और दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5, जो दोनों के इक्वल आ रहा है। तो ये हमें ये प्रूव करता है कि ये तीनों पॉइंट जो है ये सन्ने के। अभी हमको ये बताना है कि इनके रेशियो किस रेशियो में जो है ये डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, अब एक लाइन खींच लेंगे और ये दो रेशियो इनको ले लेंगे, ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, इसको एम रेशियो ले लेंगे, इसको एन लेंगे, इसको लेट कर लेंगे के। जैसे कि हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा जब दो रेशियो फाइंड आउट करना होता था तो के और 1 ले लेते थे। लाइकवाइज यहाँ पे भी हम एम को के ले लेंगे और एन को 1 ले लेंगे। ये इसके कोऑर्डिनेट इस पर लिख दिए जाएंगे। लेट कर लेंगे कि एम के एन इज इक्वल। तो हम सबसे पहले बी का हमें निकालना है, तो बी के गिवन है तो बी के इक्वल हम निकलेंगे। उसका फार्मूला होता है इंटरनल डिवीजन है, तो ये हो जाएगा एम इंटू सी कैप प्लस एन इंटू ए कैप अपॉन एम प्लस एन। इधर बी के सदिश इधर रख दिए जाएंगे और इधर m की वैल्यू k हो जाएगी, c की वैल्यू n की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और k प्लस 1 होगा, k से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 है प्लस j के माइनस 2 के प्लस k प्लस 1 11 k प्लस 1 11 के यहाँ 11 से इसको मल्टीप्लाई होगा k से इसका, तो यहाँ पे हम केवल जो है के अंदर भेजेंगे और i को i के साथ रखेंगे। यहाँ पे 11 के और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको i के साथ फिर इसको j के साथ और k के साथ 3 पार्ट में रख देंगे। लेकिन यहाँ पे केवल एक पार्ट का कंपैरिजन कर देंगे, बस हमारा आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहला i वाला और ये दो को एक साथ में रखेंगे और इधर i का ये ले लेंगे, तो यानी 5 हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा, इधर 11 के प्लस 1 हो जाएगा। 5 से अंदर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 के प्लस 5 इज इक्वल 11 के प्लस 5, 11 के अंदर लाएंगे 5 के माइनस 11 माइनस 6 के और 5 इधर सेंड करेंगे, 5 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो है इसको अपॉन में सेंड कर देंगे, तो अपॉन में जब सेंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4/6, 2 to the 4, 2 3 6 हो जाएगा, तो k इज इक्वल 2/3। तो जो रेशियो हमारा बनेगा वही हमारा जो है 2:3 जो होगा वही हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहते हैं यदि वेक्टर p इज इक्वल 2a प्लस b, वेक्टर q इज इक्वल a माइनस 3b जो 1:2 के y है बिंदु r से हैं, तो r के निर्देशांक व p q r को मध्य बिंदु है, ये भी प्रूव करना है। तो इसमें इन्होंने रेशियो दे ही दिया है तो हम इसको लेट कर लेंगे m इज इक्वल 1 n इज इक्वल 2 और ये y विभाजन कर रहा है, तो यहाँ पे r पॉइंट जो है ये हमारा बाहर चला जाएगा, r वाला पॉइंट। फार्मूला हमारा y विभाजन तो केवल माइनस कर देते हैं, तो y विभाजन होने पर r इज इक्वल एम क्यू माइनस एन इंटू पी अपॉन एम माइनस पी। m की वैल्यू 1, q की वैल्यू इतनी, फिर n की वैल्यू 2 और p की वैल्यू इतनी, फिर इसको मल्टीप्लाई करके 2 -2 से ब्रैकेट ओपन -2 to the 4 माइनस प्लस माइनस a में से 4 का -3 है, -3 में -5b और नीचे 2 में से 1 2 में से m में से n को माइनस करेंगे तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 1 में से 2 गया -1 फिर माइनस से डिवाइड कर देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। ये हमारा r का वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि r के कोऑर्डिनेट इतने हैं। फिर हमको ये शो करना है कि जो p है, ये जो p है ये q और r का मिड पॉइंट है, यानी मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगा देंगे, वेक्टर p इज इक्वल वेक्टर q प्लस वेक्टर r अपॉन 2। अगर इसका ऐड करके हाफ जो है p के कोऑर्डिनेट के इक्वल आ जाएंगे तो ये प्रूव कर देगा कि इसका मिड पॉइंट है। तो हम q के कोऑर्डिनेट रखते हैं a प्लस माइनस 3b 3a प्लस b, तो 3a प्लस 1a यानी 4a हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2b हो जाएगा। 2 को हम अगर इससे कैंसिल करेंगे 2 to the 4, 2 to the 4 और 2 1 2 यानी वेक्टर 2a प्लस b इतना आ जाएगा हमारा जो p के इक्वल है। और हमें ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है कि वेक्टर p इज इक्वल 2a प्लस b। तो हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो ये दोनों पार्ट जो है इक्वल आ जाते हैं, तो इससे प्रूव होता है कि ये p जो है वो QR का मिड पॉइंट है, ये इसको प्रूव कर देता है। और इसके रिमेनिंग क्वेश्चन 9 क्वेश्चन अभी रिमेन है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड किए जाएंगे। थैंक्स।